करने वाला हूँ। अब तुम लोग खेलो। अब अगला परमाणु बम झेलने के लिए तैयार हो जाओ अब। मतलब लड़की ऐसी मिले साहब जो पूरी दुनिया में एक ही बनी हो, हराम की नहीं। ये भी लेटेस्ट गुड न्यूज है नर्सिंग के अंदर। क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? जैसे ही पेशेंट को बताओगे, अचानक कह दो कि आपको एड्स है, अब डंडा लेके आ जाएगा। अचानक कह दो कि हार्ट अटैक है, अचानक कह दो कि कैंसर है, अचानक कह दिया कि इसको डायबिटीज है। मेरे दोस्त, ऐसे केस में पेशेंट एकदम से एंग्री हो जाता है, टेंशन में आ जाता है। आपको ऐसी परिस्थिति में क्या करना है? एक्टिव उसकी फीलिंग करना है। तो अभी डिनाइल हो रहा है। क्या हो रहा है? उसको डिनाइल। क्या हो रहा है? डिनाइल हो रहा है। मीन ही इज रिफ्यूजिंग। डिनाइल। कुबलर रॉस सुना है? डिनाइल हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में आपको सिर्फ इतना है, तब ये इसकी पूरी फीलिंग्स को सुना देगा, तब ये शांत हो जाएगा। कहा जाता है ना कि गुस्से का सबसे बेटर में, और खास करके तो फीमेल गर्ल्स यहाँ पर मुझे सुन, तो ध्यान देना मेरी बात पर। जिंदगी में पढ़ाई के साथ में थोड़ा लाइफ को जीना सिखाता जरूर हूँ। क्यों? दोनों जो मैरिड है खासकर, या अनमैरिड भी हैं, वो भी सुन ले, काम आएगी। जब कभी भी मेरे दोस्त हस्बैंड को गुस्सा आ जाए, या वो नाराज हो, बहुत गुस्से में है कोई भी व्यक्ति, उस समय सबसे बेटर मैनेजमेंट, अगर आप नर्स हैं तो आपको तो हर सिचुएशन हैंडल करना आना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा बेटर मैनेजमेंट होता है कि सिर्फ आप बिल्कुल शांत होकर के एक्टिवली फीलिंग्स को सुनो। एक्टिवली अगर आप पूरी फीलिंग्स को सुन लेते हो इंटरेस्ट के साथ, मैं पक्की बात कह रहा हूं कि आप एक वाकई में डैशिंग वाली, बहुत स्मार्ट और बहुत इंटेलिजेंट और पढ़ी लिखी वाइफ कहलाओगे। और ऐसी परिस्थिति में आप एक ऐसा मैनेजमेंट करोगे, जब हस्बैंड इतने गुस्से में है तब भी वो मेरे दोस्त आपके यहाँ से खुश होकर के, हंस करके, मुस्कुरा करके आगे बढ़े। बात समझ में आ गया? तो ऐसी परिस्थिति जिसमें कभी किसी कोई गुस्सा आ जाए, एंग्री हो रहा है, एकदम टेंशन में है, स्ट्रेस में है, ऐसी परिस्थिति में सबसे बेस्ट मैनेजमेंट होता है सिर्फ एक्टिवली लिसन टू द फीलिंग्स ऑफ पर्सन। क्लियर है बेटा? अरे कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ भैया? खासकर मैं लड़कियों से बात कर रहा हूँ, जितनी लड़कियां पढ़ रही है, बताओ ना। काम की बात बताई बहुत सारी, पढ़ाई लिखाई तो पढ़ाई लिखाई से भी ज्यादा जरूरी है घर गृहस्थी संभालनी है। घर का भी तो पूरा देख रेख करना है भैया, परिवार को भी तो निभा के चलना है। वो भी पढ़ाई से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना? अब जाके बोली भैया सारी देवियां, पूरी देवियों के मैसेज आ गए अब तो एक के बाद। हाँ भाई, सुनील चौधरी का भी आ गया। हाँ भाई, चौधरी खुश हो गया, लड्डू फूट के सुनील के तो। क्या बात बताई सर, मजा आ गया। ना ना, अपनी वाइफ को, जिस जो शादीशुदा लड़के हैं, वो अपनी वाइफ को सुनाना ताऊजर ने क्या कहा। अगर कहीं भी किसी में लड़ाई झगड़ा ज्यादा होता है पति पत्नी, सर की इस बात को सुना देना कि कैसे सर ने एक ऐसा तरीका बताया जिससे कि जिंदगी में तुम दोनों जने मिलकर के और एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो और खुशनुमा जीवन जी सकते हो। अंडरस्टैंड? पढ़ाई में इतनी ताकत होती है बेटा। कहा ना, जितनी ताकत हथियार में नहीं होती है, उससे कई गुना ज्यादा ताकत होती है ज्ञान में। ज्ञान अगर आपके पास है तो आप दुनिया की किसी भी जंग को बहुत ही आसानी से बिना लड़े जीत सकते हो। यही ज्ञान की ताकत है। ज्ञान की ताकत होती है कि बिना लड़े ही लड़ाई जीत जाए, यही ज्ञान होता है। एवरीवन अंडरस्टैंड? कुंवारे लड़के क्या करे? अरे कुंवारे ही रहोगे क्या? कुंवारे लड़के जो हैं क्या कुंवारे ही रहेंगे? आगे भी तो बढ़ोगे। कुंवारी लड़कियां और कुंवारे लड़के क्या कुंवारे ही थोड़ी रहेंगे भैया? आगे भी तो बढ़ेंगे। तुमने कुछ तो रखा हो ना, कुछ बेटर तो। सुनो, हमारे लड़के ज्यादा सपने देखते हैं, तो ऐसे सपने देखते हैं वो, यार जॉब लग जाए फिर उसके बाद लड़की,
जिससे शादी करेंगे, बस पत्नी ऐसी मिल जाए यार जो बहुत संस्कारी हो, बहुत गुणवान हो, पढ़ी लिखी हो, और ऐसी मिल जाए यार जो मेरी बात माने पूरी। ऐसे सपने देखते भाई। तो आगे देखो। और खुद के, और एक और बात, चाहे खुद को कोई सुधार नहीं करेंगे। लड़कों की बेइज्जती करता हूँ थोड़ी, अब जाके और मजा आएगा। हाँ राहुल, समझ गया मैं, बता रहा हूँ अब थोड़ी बेइज्जती करने वाला हूँ। अब तुम लोग खेलो, अब अगला परमाणु बम झेलने के लिए तैयार हो जाओ। मतलब लड़की ऐसी मिले साहब जो पूरी दुनिया में एक ही बनी हो, ईश्वर ने ऐसी बनाई हो, तो मतलब बस तुम्हारे ही लिए बनाई हो। ऐसे लड़कों की बात बता रहा हूँ, ऐसी मिले जो बस पूरी दुनिया में एक ही बनी हो, एंटी पीस बिल्कुल। ऐसी सुंदर दिखे ना कि बस देखते ही रहो, बस जैसे आंखें पूरी ऐसे लगे जैसे देवी को देख रहे हैं, है ना। ऐसे सपने लड़कों के। और भाई साहब लड़की में ये गुण होना चाहिए, ये होना चाहिए, मेरे माता पिता सो के नहीं उठे उससे पहले ही चाय लेके पहुंच जानी चाहिए, और सुबह ही पहले बढ़िया 5 बजे उठ के नहा धो लेनी चाहिए, और मैं खुद सांड जो है मैं 8 बजे उठूंगा। मैं मैं सांड होया रहूंगा, मैं राक्षस होया रहूंगा, और मैं उठूंगा 8 बजे, और वो तो 5 बजे ही उठ जानी चाहिए। और जैसे ही मैं सो के उठूं तो मेरे आसपास ही चाय के गिलास, पानी के गिलास, दूध के गिलास सब लेके खड़ी रहे भाई साहब। और उसको तो बस ऐसे, ये कह रहा हूँ ना, ये सपने होते हैं लड़कों के। ठीक है। मेरे मेरे ख्यालों की मल्लिका इस तरह के हो, और मैं बिल्कुल नहीं सुधरूंगा। और दूसरी आजकल तो एक और बात ट्रेंड में चल रही है कि जॉब भी अगर हो सके तो वही लग जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा। मैं तो घर पे ध्यान रख लूंगा, बच्चों को छोड़ आऊंगा, और बस जॉब भी वही लग जाए लड़की तो सही रहेगा, ताकि वो मेरा दिमाग नहीं खाएगी, सुबह जॉब निकल जाएगी, पैसे कमा के मुझे दे ही देगी वो एटीएम फेटीएम पूरा, और मैं कम से कम आराम की नहीं। ये भी लेटेस्ट गुड न्यूज है नर्सिंग के अंदर। पैनक्रिएटिक ग्लैंड डिसऑर्डर के बारे में, यानी कि पैनक्रिया की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स पेशेंट्स को या लोगों को हो सकती है, तो जरा समझने की कोशिश करिए। पैनक्रिया एक ऐसा ऑर्गन है बॉडी के अंदर जो इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन करता है। एंड जय श्री कृष्णा, सबको बढ़िया क्लियरली समझ में आ रहा है? एवरीथिंग इज गुड ना? यस। और ओके, बी कंसंट्रेट प्लीज। और मेरे दोस्तों, पैनक्रिया इंसुलिन रिलीज करता है, और यू नो दैट कि इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करने वाला मेन हार्मोन होता है। यदि हम पूछे आपसे एक क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेन ग्लूकोज मेटाबॉलिक हार्मोन, देन यू विल आंसर सर इट इज इंसुलिन। कौन सा? इंसुलिन सबसे मेन हार्मोन होता है। तो चलिए, बहुत अच्छी बात साहब। अब इंसुलिन क्या करता है मेरे साथियों? इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, यानी कि ये ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म का कार्य करता है। तो थोड़ी सी जानकारी आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, सब लोग ध्यान से समझने का प्रयास करो। मेरे दोस्तों, एक इंस्ट्रक्शन और सुन लो आप लोग, यानी कि यदि अगर आप में से किसी की YouTube वाली जो क्लास है वो अगर अधूरी है तो उसको पूर्ण कर लें, क्योंकि मेरे दोस्तों आधा और आधा, यानी कि आपको YouTube वाला कंटेंट जो है वो भी कंप्लीट करना है, और इसके साथ ये कंप्लीट करना है, क्योंकि मैं आपकी रेगुलर 2 क्लासें कर रहा हूं, एक YouTube पे और एक यहां पर, ताकि उन बच्चों का भी बेनिफिट हो जो YouTube से ही पढ़ते हैं सिर्फ। डू यू अंडरस्टैंड? तो हमने दोनों पार्ट्स को मेंटेन किया हुआ है। तो आप सबको जिसकी क्लासेस अभी अधूरी है तो वो ध्यान रख लेना, YouTube क्लास को किसी को भी नहीं छोड़ना है, ठीक है? तो चलिएगा, मैं आपको यहां पर अब आपको एक्सप्लेन करता हूं बेटा कि किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होता है। आप क्या करते हो? खाना खाते हो,
अरे खाना खाते हो कि नहीं खाते हो? खाने से हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट। क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। किस फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में। हम किस फॉर्म में लेते हैं? स्टार्च की फॉर्म में। ये जाता है आपके गैस्ट्रो के अंदर, जीआईटी के अंदर। जीआईटी में जाने के बाद जीआईटी इसका करता है डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। क्लियर हो गया? ये यहां पर होता है डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन कर देता है फाइनली अनडाइजेस्टेड कंटेंट्स को। अब यहां पर एब्जॉर्प्शन से ये कंटेंट पहुंच जाता है ब्लड के अंदर। कहां पहुंच गया? जीआईटी से एब्जॉर्ब होकर के ब्लड में चला गया। अब ब्लड इसको क्या करेगा बेटा? सर्कुलेट करेगा। ब्लड इसको सर्कुलेट करके कहां पहुंचाता है? यानी ब्लड क्या करेगा? सर्कुलेशन का कार्य करेगा। तो सर्कुलेशन के माध्यम से ये हमारी बॉडी की सेल्स तक पहुंचता है। सेल्स इसका यूटिलाइजेशन करती है। सेल्स क्या करती है? यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन करके और इसका मेटाबॉलिज्म करती है। यानी कि और मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट कौन सा? इधर ध्यान दो आप, मेटाबॉलिज्म करती है। यहां पर मेटाबॉलिज्म के लिए पैनक्रिया, जो पैनक्रिया होता है जीआईटी का ही पार्ट है, और इससे रिलीज होता है इंसुलिन। कौन रिलीज होता है? इंसुलिन। तो अब यहां पर आपको पता है कि ये है मेरे दोस्त ब्लड स्ट्रीम, जिसमें इंसुलिन आ गया और जिसके अंदर ग्लूकोज भी आ गया। कौन आ गया? यहां डाइजेशन के बाद क्या एंड प्रोडक्ट बनता है? ग्लूकोज। ये ग्लूकोज। तो यहां पर ग्लूकोज भी आ चुका है और इंसुलिन भी आ चुका है। अब ये दोनों कहां पहुंचेंगे? ये दोनों पहुंचेंगे मेरे दोस्त सेल्स के अंदर। कहां पहुंचते हैं? सेल्स के अंदर। तो सेल्स के अंदर ही यहां से पोटेशियम भी जाता है, ग्लूकोज भी जाता है और इंसुलिन भी जाता है। अंडरस्टैंड? ये सब कहां जाते हैं? सेल्स के अंदर। तो एक बात हमेशा याद रखना कि जब कभी भी किसी भी क्लाइंट का पोटेशियम लेवल, ब्लड का पोटेशियम लेवल ज्यादा हो जाता है, तो अपन मैनेजमेंट के लिए उसको क्या देते हैं? डेक्सट्रोज और इंसुलिन। डेक्सट्रोज और इंसुलिन क्यों दिया जाता है? क्योंकि पोटेशियम जब यहां जाता है, तो डेक्सट्रोज जब यहां जाता है, ग्लूकोज जब यहां जाता है, इंसुलिन जब जाता है, तो इनके पीछे पीछे कौन चला जाता है? पोटेशियम भी चला जाता है। यानी कि इनका ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो इंटरडिपेंडेंट यानी सिंपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन होता है। सिंपोर्ट टाइप से ये सेल में जाते हैं। तो इसके लिए हमेशा हाइपरकैलेमिया के मैनेजमेंट के लिए हम लोग क्या देते हैं? डेक्सट्रोज और इंसुलिन। किसी का अगर पोटेशियम सीवियरली बढ़ा हुआ है तो उसको डेक्सट्रोज इंसुलिन शुरू कर दिया जाता है, क्योंकि ये क्या करेगा? पोटेशियम को वापिस से इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड में शिफ्ट कर देता है। ऐसी बातें समझते हो आप लोग? अब मैं ये कह रहा हूं कि जो ये इंसुलिन है और ग्लूकोज है, तो इस सेल की सरफेस पर पाए जाते हैं इंसुलिन के रिसेप्टर। क्या पाए जाते हैं? इंसुलिन के रिसेप्टर। इंसुलिन रिसेप्टर क्या पाए जाते हैं? इंसुलिन रिसेप्टर। अब ये सेल की अंदर ग्लूकोज है। अब इस ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करने के लिए कौन जाएगा? इंसुलिन जाएगा। यू अंडरस्टैंड? वैसे आप लोगों को सबको ही थियोरेटिकली पूरी चीजें तो पढ़ा ही रखी होगी, इसीलिए मैंने सबको पहले ये कहा था कि भैया, क्योंकि मैं यहाँ इतनी डिटेल्स में आपको पूरी थ्योरी नहीं पढ़ा पाऊंगा, इसलिए मैंने क्या बोला था आप लोगों को कि सब लोगों का थ्योरी लगभग लगभग कंप्लीट है। लेकिन फिर भी मैं आपको मेरी तरफ से ही मदद कर रहा हूँ। जितना भी मुझे बन रहा है मैं समझा रहा हूँ, डिजीज भी, एनाटॉमी भी, जितना जितना मुझे बन रहा है, हिंदी में भी समझा रहा हूँ, इंग्लिश में भी समझा रहा हूँ। मतलब मेरे प्रयासों में कोई कमी नहीं रहेगी। मैंने अपने टीचर्स को भी कह दिया कि जितना हो सकता है बच्चों को बेसिक भी सिखा दो और डिजीज भी सिखा दो, अगर अपने पास टाइम है तो। अंडरस्टैंड? तो दोस्तों, और पूरी आपको कंप्लीटली जो इस क्लासेस का हम सिखा रहे हैं, बिल्कुल निचोड़ ही आपको सिखा रहे हैं। मतलब इन क्लासेस के बाद मेरे दोस्त आप लोग किसी भी लेवल का एग्जाम जो है उसको एक ही झटके में क्रैक कर लेंगे, क्योंकि ये अचीवर बैच यूं समझ के चलो मेरे दोस्तों कि जितने नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर स्टूडेंट्स जो परेशान हैं या जो फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन चाहते हैं, उनके लिए मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से ये अचीवर बैच जो है
संजीवनी बूटी का काम करेगा दोस्तों, यानी कि संजीवनी बूटी से कम नहीं है। क्योंकि हम इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके पीछे हमारी जो मेहनत है और जो हमारी लगन है और हमारा डेडिकेशन है ना, और जो हमारा अनुभव है, वो सारा ही इसमें शामिल करके आपको दिया जा रहा है। यानी कि मेरा अगर देखो आप, तो मैं 2012 से कंपटीशन पढ़ा रहा हूँ। अब 2012 से आज 2000 जो भी चल रहा है, तो मेरे दोस्तों करीब मेरा 11 से 12 साल का जो अनुभव है, उससे पहले भी मैंने 5 साल नर्सिंग को स्टडी किया। देन उसके बाद मेरा जो अनुभव है वो सारा अनुभव लेकर के और आपको अचीवर बैच के माध्यम से मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, यूट्यूब के माध्यम से प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो दोस्तों जो ये क्लासेस अभी चल रही हैं, ये क्लासेस में आपका सपना पूरा हो जाएगा, आप निश्चिंत रहना। बस मैंने आपसे एक ही शर्त कही थी कि जैसा इंस्ट्रक्शन मैं दे रहा हूं सिर्फ वही फॉलो करना है। अगर किसी चीज के लिए मैंने नहीं बोला है तो आप ना करें, और अगर आप फिर भी उसमें टाइम वेस्ट कर रहे हो तो वो आपका कैरियर है, आपका समय है। अंडरस्टैंड? तो जितना मैंने कहा है सिर्फ आपको उसी चीज को परफेक्ट करना है। अगर आपका एक बार हो गया है, जैसे क्योंकि मैंने पढ़ाई को बहुत शॉर्ट किया हुआ है, इतना आसान और इतना शॉर्ट किया हुआ है कि मुश्किल से आपको एक टॉपिक रिवाइज करने में 10 मिनट लगते होंगे। अब 10 मिनट लग गए, अब आपने सोचा बाकी मेरे पास तो अभी बहुत सारा टाइम बचा हुआ है। तो बहुत सारे टाइम को यदि मैंने नहीं कहा है किसी चीज के लिए, तो उसको टाइम को वेस्ट मत करो, इन्हीं को रिवाइज करने में उस समय का यूटिलाइजेशन करना है आपको वापिस से। क्लियर हो गया है? तो चलिए अब समझने पे वापिस से आते हैं। तो यहां पर मेरे दोस्त इंसुलिन के रिसेप्टर होते हैं। अब इंसुलिन आता है और आकर के यहां खड़ा हो जाता है, और इंसुलिन आकर के खड़ा हो गया और खड़ा होकर के सेल के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। तो इंसुलिन रिसेप्टर्स की मदद से ये इंसुलिन सेल में जाता है, तो पोटेशियम भी इसके साथ चला जाता है। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? तो इस तरीके से क्या करता है ये इंसुलिन, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करता है। अब जरा समझिएगा, ये हमने खाना खाया, उससे हमें ग्लूकोज मिला। क्या मिला? ग्लूकोज। इस ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करके और क्या बना देगा ये? ग्लाइकोजन। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का कार्य करता है इंसुलिन। कौन? इंसुलिन। अब जैसे किसी दिन खाना नहीं मिला तो हमारी बॉडी में ये ग्लाइकोजन जो है ग्लूकोज का, कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज फॉर्म होता है। अंडरस्टैंड? स्टोरेज फॉर्म। तो मेरे दोस्त यहां से ये ग्लाइकोजन वापस ब्रेक होता है और ग्लूकोज में, और इसको कौन करता है? ग्लूकागॉन। कौन करता है? ग्लूकागॉन। तो अब मैं यहां पर क्या बात समझाना चाहता हूं आपको कि अगर कभी भी, यहां पर समझना आप, यदि कभी भी किसी को हाइपरग्लाइसीमिया होगा, क्या होगा? हाइपरग्लाइसीमिया या डायबिटीज मेलाइटस होता है, तो हम इसको क्या देंगे? इंसुलिन के इंजेक्शन। क्या देंगे बेटा? इंसुलिन इंजेक्शन देंगे। यदि अगर किसी भी क्लाइंट को हाइपोग्लाइसीमिया होता है, यदि किसी को हाइपोग्लाइसीमिया होता है, क्या होता है? हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया होता है तो हम क्या करेंगे? इनिशियली तो कोशिश करेंगे कि ये हाइपोग्लाइसीमिया सिंपल कार्बोहाइड्रेट, सिंपल CHO, यानी कि जैसे फ्रूट जूस वगैरह जूस हो जाए, ग्लूकोज का जेल हो जाए, ग्लूकोज की टैबलेट हो जाए, इनसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। नहीं होगा तो हम फिर इसको लेटर स्टेज में बेटा क्या देंगे? 1 मिलीग्राम ग्लूकागॉन देंगे। क्या लगाएंगे? इंजेक्शन 1 मिलीग्राम ग्लूकागॉन का इंजेक्शन लगा देंगे। तो मैनेजमेंट आपको करना आया हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया का। तो इस तरीके से हम मैनेज करेंगे। ऐसा इसलिए कर रहे हैं, प्रोसेस समझ में आ गया। अब देखिए, आवश्यकता से ज्यादा यदि अगर बॉडी के अंदर